निकाल लेते, ये बात परम सत्य है। लेकिन सुदामा जी कभी भी किसी घर में मांगा ऐसा कहीं नहीं। लेकिन आजकल चंद पैसों के लोभ से सुदामा जी की भेष को हर कोई धारण करने लगा। महाराज हर कोई आजकल सुदामा जी बनने लग गए हैं और महाराज सुदामा जी के नाम से मांगने लगे। अब बताओ, सनातन धर्म में यदि आप जीते हो, उपहास उड़ाने के लिए क्या सनातन धर्म के संत ही मिला? क्या ब्रह्म नहीं मिला? और कोई नहीं मिला? और कोई वेश धारण कर लेते? सुदामा जी जैसा महान संत कौन हो सकता है? सुदामा जी जैसा महान त्यागी कौन हो सकता है? लेकिन महाराज फिर भी सुदामा जी बने। महाराज हर कोई सुदामा नहीं बन सकता। सुदामा जी जैसे त्याग कौन दे सकता है? जिसका यार साक्षात द्वारकाधीश, और फिर भी वो कभी मांगने नहीं, फिर भी वो अपना जीवन को अपने प्रकार से जी रहा। महाराज सुदामा जी जैसा धनी कौन हो सकता? आज सुदामा जी, महाराज कहते सुदामा जी गरीब है, महाराज ये परम सत्य है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र है, ये बिल्कुल गलत बात है। महाराज सुदामा जी जैसा धनी संसार में कोई नहीं। आज सुदामा जी की धर्मपत्नी ने कही यदि सुनते हो? बोले हाँ कहो। बोले आपका बचपन का सखा द्वारकाधीश भगवान है, हमने सुना। बोले आपका मन नहीं करता कि कभी जाकर द्वारकाधीश से मिलकर आओ? सुदामा जी ने जैसे सुना बोले ओ बोले देवी तूने कितनी पुरानी बात याद दिलाई। बोले वो मेरी सखा नहीं, वो मेरे बचपन का यार। बोले यार नहीं, वो मेरा लंगोटिया यार है। बोले देवी सखा में, मित्र में और लंगोटिया यार में फर्क है। बोले महाराज फ्रेंड में, दोस्त में और लंगोटिया यार में फर्क। आजकल लोग बात क्या बनाते हैं? फ्रेंड। इसलिए महाराज वो फ्रेंड की तरह ही महाराज 4 दिन की दोस्ती, फिर अंधेरी रात। आज बनाए और कल महाराज गले पर चाकू रख के कहीं फ्रेंड से आप आगे ना बढ़ जाओ। हाँ, तो इसलिए महाराज ऐसी दोस्ती करना भी गुनाह है। यदि दोस्त ही मानना है तो गोविंद को मानो, यदि भक्त ही बनना है तो महाराज सुदामा जी के जैसे बनो। यदि आपको सखा ही बनना है तो श्री कृष्ण और सुदामा जी के भांति बनो। आज कहते महाराज सुदामा जी के धर्मपत्नी ने कही क्या आपका मन नहीं करता है कभी द्वारकाधीश से मिलकर आओ? बोली देवी संसार में कौन सा ऐसा जीव होगा जो भगवान से मिलना नहीं चाहेगा? तो बोले आप भी एक बार द्वारकाधीश से मिलाओ ना और उनसे पूछो। बोले हमारे जीवन में जो इतना भयंकर गरीबी है, जब तक आप शरीर से नहीं जाओ तब तक उन्हें पता कैसे लगेगा कि हमारे जीवन में कितना गरीबी है। बोले सुनो, आप एक बार द्वारकाधीश से मिलकर आ जाओ। सुदामा जी ने कहा सुनो देवी, यदि धन की अभिलाषा से तुम मुझे द्वारकापुरी भेजना चाहती हो तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। लेकिन यदि तुम अपने बचपन के सखा लंगोटिया यार से मिलने के लिए भेजती है तो मैं जरूर जाऊंगी। बोले लेकिन सुनो, बोले मित्र के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना। मित्र के घर, गुरु के घर और भगवान के मंदिर में कदापि खाली हाथ नहीं जाना। बोले देवी तुम तो जानती हो मेरे पास ले जाने के लिए कुछ नहीं है, और मेहमानी में खाली हाथ जाने से जीवन मजाक बन जाता। सुशीला जी ने एक तेज तराक स्वभाव की। बोले आप जाने का मन तो बनाइए, हम आपकी जाने का व्यवस्था करें। बोले आप स्नान करके आइए, मैं आपके जाने की व्यवस्था करूं। सुशीला जी 5 घर गई। वो चाहती तो मारा ट्रक भर के, कट्टा भर के भी चावल आ सकता, देखो उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो 5 घर से 5 मुट्ठी चिरवा का लाई मांग गया और एक ऐसे बलिष्ठ कपड़े में बांधी जो कम से कम 20 जगह पर सिलाई गई। और महाराज उसमें बांध 5 घरों का चावल को एकत्र करके आप भी देखना कल। महाराज 5 घर के चावल को आप 5 गठरी को उठाकर देखो, 5 में अलग अलग चावल आपको दिखाई। सुशीला जी अपने बुद्धि की परिचय दे रहे, बुद्धिमानी की।
ताकि भगवान जब उस चावल को देखे, उस तांडुल को देखे, बोले यदि भगवान पूछेंगे मेरे पति से कि सुदामा तू कैसा है, तो मेरे पति कहेंगे कि जिसका यार तुम्हारे जैसा हो उससे ज्यादा सुखी संसार में कौन हो सकता है। बोले वो कुछ मांगेंगे नहीं और वो कुछ देंगे नहीं। इसलिए आज कहते हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय दिया कि जैसे भगवान उस तांडुल को देखेंगे तो देखते समझ जाएंगे कि सुदामा जी के घर में एक अन्न का कन्न भी अपना नहीं, वो भी अलग अलग घरों से आई हुई। महाराज आज बड़े भाव से बांध कर दिए। आज उसी को लेकर सुदामा जी जा रहे भगवान से मिली। महाराज जब उन्हें जाना द्वारका था, पहुंच गए काशी। जाना द्वारकापुरी थे, पहुंच गए वृंदावन। महाराज जब उन्हें जाना था द्वारकापुरी, पहुंच गई यमुना के पार। महाराज अब मन में भाव आ रहा है, सुदामा जी थक गए, सुदामा जी हार गए। मन में भाव है कि हम कहाँ कहाँ ढूंढ। कुछ ही क्षण बाद सुदामा जी के दिव्य झांकी आ रही है, आप सभी दर्शन करेंगे, श्रवण